HTML में अगर हमने किसी शॉर्ट वर्ड की फुल फॉर्म लिखनी है तो हम एब्रीविएशन टैग का यूज़ करते हैं। हाय, दिस इज सिमरनजीत कौर और कोड विद अर्न चैनल पे HTML की सीरीज़ चल रही है। तो आज हमारा 8th चैप्टर है। गाइस, बैक में सबलाइन की स्क्रीन पे हूँ। यहाँ मैंने एक फाइल का नाम जो है क्रिएट किया है। तो पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया। शिफ्ट के साथ अगर मैं एंगल ब्रैकेट को प्रेस करती हूँ तो HTML का जो बॉयलर प्लेट है वो अपने आप शो हो जाता है। शो हो गया। तो इसको हम यूज़ करेंगे। आगे मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ मैं एक पैराग्राफ टैग ले रही हूँ। टाइप कर रही हूँ माय नेम इज़ सिमरन। आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि मैं जस्ट आपको चेक करा रही हूँ एब्रीविएशन टैग यूज़ कैसे करते हैं। तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है कि जो एब्रीविएशन टैग है वो शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ लिखते हैं तो हमने उसकी जो फुल फॉर्म है उसकी बैकएंड पे उसको डिफ़ाइन करना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो हम एब्रीविएशन टैग का यूज़ करते हैं। अब मैं नेक्स्ट लाइन में एब्रीविएशन टैग को यूज़ करूँगी। यहाँ मैं लिख रही हूँ आई हैव ए पेन PD। तो PD की जो फुल फॉर्म है उसको हम एब्रीविएशन टैग के अंदर रखेंगे। यहाँ मैं एंगल ब्रैकेट के साथ अगर ABBR लिखूँ तो एब्रीविएशन टैग जो है ये ओपन हो गया। इसकी शॉर्ट में ये ABBR लिखा है। तो इसको आपने क्लिक कर लेना है, एंटर कर देना है इस पर। इसको हम यूज़ करेंगे। एंड इसकी जो क्लोजिंग है टैग की अपने आप सबलाइन जो है हमें प्रोवाइड करवा देता है। यहाँ हमने टैग की स्टार्टिंग हो रही है, एक तो है ना स्लैश के साथ उसकी एंडिंग हो रही है। एंड फर्स्ट जिस पे वो स्टार्ट हो रहा है एब्रीविएशन टैग, यहाँ पे इसके अंदर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल के अंदर हम जो है फुल फॉर्म यूज़ करेंगे, PD की फुल फॉर्म। यहाँ मैं लिखूँगी पेन ड्राइव। यहाँ मैंने पेन ड्राइव जो है टाइप कर दिया है। तो पेन ड्राइव जो है मैंने टाइप कर दिया है। तो अब इसको हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करके हम सेव कर लेंगे। सेव करके हम क्रोम ब्राउज़र पे मैंने ओपन किया है दूसरी फाइल में। तो इसके साथ मैं आपको रीलोड करके क्रोम पे दिखा रही हूँ ब्राउज़र पे कि अब कैसे ये दिख रहा है और आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे इसकी जो है फुल फॉर्म कहाँ लिखी है इसकी। तो देखिए, जैसे हम क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ PD लिखा है। PD पे जब कर्सर विज़िट करेगा, जब कर्सर जो है जाएगा PD पे, तो देखो पेन ड्राइव लिखा आ रहा है छोटा सा। हाँ, तो ये पेन ड्राइव लिखा आ रहा है। तो ऐसे यूज़ करते हैं एब्रीविएशन टैग। तो हम नेक्स्ट इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मैं बैक अपने सबलाइन पे हूँ। यहाँ नीचे हम एंटर से नीचे आके हम यहाँ एक पैराग्राफ टैग है जो अगेन मैं पैराग्राफ टैग का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैं टाइप कर रही हूँ आई एम फ्रॉम इंडिया।
तो मैं यहाँ जो ABR टैग है इसको यूज़ कर रही हूँ एंड टाइटल में मैं इंडिया डाल रही हूँ। एंड टाइटल जब क्लोज़ हो जाता है टैग की क्लोजिंग से पहले हमने जो शॉर्ट फॉर्म हमने रिलीज़ की है हमने यहाँ लिखनी है। जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आईडी लिखी है तो इंडिया की, तो मैं सिर्फ आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि वैसे कोई शॉर्ट फॉर्म इंडिया की नहीं है, तो लेकिन मैं जस्ट यहाँ आपको समझा रही हूँ इसलिए मैंने इंडिया की शॉर्ट जो है आईडी लिखा है। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको करके बताई है और टाइटल में पूरा मैंने इंडिया लिखा है। तो यहाँ मैं सेव करके Ctrl+S से सेव करेंगे हम इसको। तो क्रोम ब्राउज़र पे मैं आपको शो करके रीलोड करके दिखा रही हूँ कि अब ये कैसा दिख रहा है और किस तरह जो है हमारी शॉर्ट फॉर्म है फुल फॉर्म में रिलीज़ हुई है। तो गाइज़ आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि जो आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ करनी है वो टाइटल जो टैग है टाइटल के बाद टैग के क्लोजिंग से पहले आपने शॉर्ट फॉर्म जो है यूज़ करनी है। तो चलिए यहाँ मैं रीलोड करके दिखा रही हूँ। तो देखिए जैसे ही जो कर्सर है हमारा ये आईडी पे आएगा तो देखो छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है इंडिया। तो इस तरह आपने कई बार आपने देखा भी होगा ब्राउज़र पे कि हम कोई आर्टिकल, जैसे हम वेब ब्राउज़र पे ज़्यादातर देखते हैं कोई आर्टिकल हम अगर देखें तो उसकी जो आर्टिकल की जिसने लिखा है राइटर जो है आर्टिकल का, तो उसका नाम जो है उसका नेम है जो, तो वो शॉर्ट में लिखा होता है हमेशा। किसी ने अगर बुक लिखी है तो उसका नाम भी जो है शॉर्ट में आता है। एंड जैसे ही जो कर्सर है जो उस पर क्लिक करता है तो फिर उसका जो फुल नेम है उसकी फुल फॉर्म जो है शो हो जाती है। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं एब्रीविएशन टैग को। तो आप भी इसे यूज़ कीजिए एंड प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल करने से आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी। सो अभी तक अगर गाइज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरी जो हर वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपसे कोई भी जो मेरा चैप्टर है मिस ना हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।